हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस और आज की इस वीडियो में हम लोग मैरी पारट फॉरलेट के द्वारा दिए गए कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मैरी पार्कर फॉलेट एक की फिगर हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी की। शुरुआत में ये एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थी, लेकिन बाद में इनका फोकस शिफ्ट हो जाता है सोशल एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें इन्वॉल्व होता है मैनेज करना सोशल सर्विसेज को और इंस्टीट्यूशंस को। फॉलेट का जो प्राइमरी कंसर्न होता है वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत पाए जाने वाले कॉन्फ्लिक्ट और इंटीग्रेशन से होता है, और वो एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती हैं जिसको वो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का नाम देती हैं। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो सजेस्ट करता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको डिस्ट्रक्टिव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि वो उसको एज ए मीन्स देखती हैं अचीव करने के लिए ग्रोथ और इनोवेशंस को। मैरी पार्ट फॉलेट की बात की जाए तो ये कॉन्फ्लिक्ट को नॉर्मल और अनएवॉइडेबल पार्ट मानती हैं किसी भी सोशल इंटरेक्शंस में, यानी ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत। अब हम लोग उनके कंस्ट्रक्टिव जो कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। ट्रेडिशनली ये बात की जाए तो कॉन्फ्लिक्ट को एक निगेटिव फोर्स के रूप में देखा जाता था ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत, लेकिन फॉलेट जो है तो कॉन्फ्लिक्ट को केवल वेस्टफुल आउटब्रेक ऑफ इनकैपेबिलिटीज के रूप में नहीं कंसीडर करती, बल्कि उनका मानना है जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो अलाउ करता है वैल्यूएबल डिफरेंसेस को इमर्ज होने में, जिससे क्या होता है जो आउटकम होता है वो एक बेटर आउटकम निकल के सामने आता है। इसको वो कुछ मेटाफर के द्वारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं। ये मेटाफर क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले वो कहती हैं कि ऑल पॉलिशिंग इज डन बाय फ्रिक्शंस, यानी जितनी भी पॉलिशिंग होती है, चमक होती है किसी चीज में, वो फ्रिक्शन से आती है। यानी कॉन्फ्लिक्ट जो है तो आउटकम को रिफाइन करता है और इम्प्रूव करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। दूसरा जो मेटाफर यूज करती हैं वो कहती हैं कि म्यूजिक फ्रॉम द वायलिन कम्स थ्रू फ्रिक्शंस, यानी जो म्यूजिक है वायलेंस से तभी निकलता है जब उसमें फ्रिक्शंस होता है। इसी प्रकार किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत कोई अच्छी चीज़ें या ब्यूटीफुल चीज़ें जब उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है या दो विरोधी विचारधाराएं मिलती हैं, तभी वो कुछ अच्छी चीज़ें निकल के सामने आती हैं। इसी प्रकार तीसरा वो मेटाफर यूज करती हैं, वो कहती हैं कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशंस है वो तभी एडवांस होता है जब फ्रिक्शंस के द्वारा आग की खोज कर ली जाती है ह्यूमंस के द्वारा। इसी प्रकार जो ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोग्रेस है वो स्ट्रगल के थ्रू ही आगे होता है। तो ये तीन मेटाफर का प्रयोग करती हैं कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। अब वो इसके अलावा तीन तरीके भी बताती हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के। वो तीन मेथड्स क्या हैं? तो वो मानती हैं कि पहला जो मेथड्स है वो डोमिनेशंस का है, जिसमें एक पार्टी क्या होती है दूसरे पार्टी के ऊपर जीत जाती है, जिससे वो कॉन्फ्लिक्ट जो है तो समाप्त हो जाता है। दूसरा तरीका वो बताती हैं कंप्रोमाइज का। कंप्रोमाइज में क्या होता है, दोनों पार्टी जो होती हैं वो कंसेशंस कर लेती है। कोई भी पार्टी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होती, लेकिन एक कंसेंसस पे आके वो कंप्रोमाइजेस कर लेती हैं दोनों ही पार्टियां। तीसरा जो वो तरीका बताती हैं वो इंटीग्रेशंस का बताती हैं। वो इस सॉल्यूशंस को सबसे बेस्ट बताती हैं। उनका मानना है कि इस इंटीग्रेशंस का जो तरीका है उसमें दोनों पार्टी जो है तो सेटिस्फाइज हो जाती हैं और किसी को मेजर सेक्रीफाइसेस नहीं करना पड़ता। इस प्रकार फॉलेट की बात की जाए तो ये फेवर करती हैं इंटीग्रेशंस को किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में। ठीक। अब हम लोग उनके कॉन्सेप्ट ऑफ डीपर्सनलाइजिंग ऑर्डर को देख लेते हैं। मैरी पार्क फॉलेट का मानना है कि जब कोई ऑर्डर इशू किया जाता है तो एक एम्प्लॉय के लिए प्रॉब्लमेटिक तब होता है जब वो एक कमांड के द्वारा होता है किसी पर्सनल व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि उसमें कोई ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट को वो नहीं देखते। लेकिन उनका मानना है जब कोई भी ऑर्डर जो है तो वो सिचुएशन से निकल के आता है, तो उसको जो एम्प्लॉय होते हैं उसको सीरियस लेते हैं, वो किसी सुपीरियर अथॉरिटी से निकल के नहीं आता। तो इस प्रकार का जो अप्रोच होता है इसमें पर्सनल बाइसेस हट जाती हैं और जो एम्प्लॉय के द्वारा रेजिस्टेंस किया जाता है उस ऑर्डर को मानने में वो भी समाप्त हो जाता है, यानी रिड्यूस हो जाता है रेजिस्टेंस टू अथॉरिटीज। अब जो मैरी फॉलेट हैं इनके जो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का सिद्धांत है उसको कुछ क्रिटिसिज्म भी किया गया है। तो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थ्योरी है इनका इनके क्रिटिसिज्म है वो मानते हैं कि ये इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर और रोल पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि जो ह्यूमन जो एस्पेक्ट है ऑर्गेनाइजेशंस के उसको वो निगलेक्ट कर देते हैं। जिसमें हार्बर्ट एस साइमंस मानते हैं कि ये जो थ्योरी है क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है ये होमली प्रोवर्ब्स हैं, मिथ्स हैं, स्लोगन्स हैं और पापुअस आइडेंटिटीज हैं, यानी कि एक आडंबर मात्र है, न कि कोई रियल जो है तो सॉल्यूशंस दिया गया है, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं दिया गया है।
लेकिन अगर हम लोग बात करें कि जो ये क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, इसकी कुछ लिमिटेशंस होने के बाद भी ये फाउंडेशनल मानी जाती है मॉडर्न जो थ्योरीज हैं ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करने के लिए। तो इस प्रकार ये एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जो ऑर्गेनाइजेशंस में बिहेवियर्स पाए जाते हैं, ह्यूमन का रिलेशंस और बिहेवियर जो अप्रोच है वो जो थ्योरी डेवलप होती हैं इसी बेसिक स्ट्रक्चर्स पर ही डेवलप होती हैं जो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशंस थ्योरीज के द्वारा दिया गया था। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। तो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का जो कॉन्सेप्ट है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो ये मैरी पार्कर फॉलेट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू फॉलेट। तो फॉलेट के अनुसार तीन मेथड्स बताए गए हैं रिजॉल्व करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट को। उसमें आता है डोमिनेशन, इंटीग्रेशन और कंप्रोमाइज, जिसमें वो इंटीग्रेशन को सबसे अच्छा मानती हैं, निगोशिएशंस की बात नहीं करती मैरी पार्कर फॉलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मैरी पार्कर फॉलेट मीन बाय डीपर्सनलाइजिंग ऑर्डर। डीपर्सनलाइजिंग ऑर्डर से मतलब है कि जो ऑर्डर किसी सिचुएशन से निकल के आए, ना कि किसी इंडिविजुअल अथॉरिटी से निकल के आए। यानी कि सी नंबर यहाँ पर जो आपका ऑप्शन था वो आपका करेक्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्रिटिसाइज क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एज ए होमली प्रोवर्ब्स, मिथ्स, स्लोगन्स एंड पॉम्पस आइडेंटिटीज। तो ये हर्बर्ट साइमंस के द्वारा जो है तो इस क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हुए कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरी पार्कर फॉलेट emphasize which of the following as the best methods of resolving conflict। तो बेस्ट मेथड किसको मानती है, वो इंटीग्रेशंस को मानती है, यानी कि यहाँ पर जो डी नंबर ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब मैरी पार्कर फॉलेट्स व्यू ऑन कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट पर जो मैरी पार्कर फॉलेट्स का व्यू है वो क्या है। तो मैरी पार्कर फॉलेट जो है तो कॉन्फ्लिक्ट को एक कंस्ट्रक्टिव मानती है। उनका मानना है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नेचुरल होता है और कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है, यानी कि आपका सी नंबर जो है ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक, तो धन्यवाद दोस्तों, ये था मैरी पार्कर फॉलेट के द्वारा दिए गया कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट पर वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद, थैंक यू।